चलो बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या बात कर रहा है? दिस इज इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यही है ना? चैप्टर का नाम बदल गए अब आप लोगों के। तो इसमें एक्सरसाइज 2.1 में देखें क्या करना है आपने। देखो, कहता है फाइंड डिग्री ऑफ दीज 4 पॉलिनोमियल। पहले पॉलिनोमियल क्या होता है उस बात को समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें x की डिग्री एक नेचुरल नंबर होती है। अगर x की डिग्री एक नेचुरल नंबर है तब तो ठीक है, वो पॉलिनोमियल है। अगर x की डिग्री 1/2 होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर x की डिग्री माइनस में होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, डिग्री जो है एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो आपके सामने 4 पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं, आपने बताना है इसकी डिग्री क्या है। अच्छा, डिग्री तो वो होता है जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है उसे डिग्री कहते हैं। बट पॉलिनोमियल वो होता है कि कोई भी आपका एक्सप्रेशन हो उसमें कोई भी पावर अगर रूट में आ गई या अपॉन में आ गई, रूट मतलब अपॉन ही हो गया फ्रैक्शन, या माइनस में आ गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 आपके सामने पॉलिनोमियल है। पहला क्वेश्चन है, बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो आप देखोगे जो सबसे बड़ी पावर है ना उसे इसकी डिग्री कहते हैं। तो इसकी डिग्री क्या है बच्चों? 2 आंसर है। इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 3 आंसर है। इसकी डिग्री क्या है? इसमें कुछ नहीं है ना, इसमें वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री हो गई 0। और इसकी डिग्री 1 है, यहां पर डिग्री 1 है, z की पावर 1। हाँ जी, जिसमें कांस्टेंट होता है इसका मतलब वहां पे वेरिएबल नहीं है, तो मतलब वेरिएबल की पावर 0 रही होगी तभी वो खत्म हो गया। तो जब कांस्टेंट होगा तो डिग्री 0 लिखनी है, राइट? यहां पे 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है। तो डिग्री समझ में आ गया क्या है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें। अब कह रहे हैं आप एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखो जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, लिख देते हैं। हमने लिख दिया x+2, डिग्री क्या है इसकी? अब कह रहे हैं एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखो जिसकी डिग्री 2 हो। लो जी, 2x² + 3x प्लस में 7, लिख दिया इसकी डिग्री 2 है। अब कह रहा है ऐसा पॉलिनोमियल लिखो जिसकी डिग्री 3 हो। तो 7x³ प्लस में 2x² प्लस 3x प्लस 7, कुछ भी लिख दो। आप जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर ही लिखना है, आप ये भी लिख सकते थे 7x³ प्लस 3। ये भी आपका एक ऐसा पॉलिनोमियल है, सॉरी क्या गलती हुई, ये भी आपका एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है। इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, राइट? सेकंड क्वेश्चन ओके। क्या लिख सकते हैं? 7। हाँ हाँ बिल्कुल, इसको भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, वो तो उसके हेल्पिंग फ्रेंड्स हैं, बेचारा अकेला बोर हो जाएगा ना। बिल्कुल लिख सकते हो आप, x³ भी लिख सकते हो। तो ये भी आपका लीनियर, सॉरी ये भी आपका एक ऐसा पॉलिनोमियल हो गया जिसकी डिग्री 3 है। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे, बहुत अच्छे। अगला पार्ट देखें, कह रहे राइट कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। तो यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है? जो x² के साथ होता है उसे बोलते हैं। तो आपने लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 6। x² को छोड़ दो और उसके साथ जो लिखा है वो लिख दो। फिर उसने बोला कोफिशिएंट ऑफ क्या बताओ? x³। तो x³ क्या होगा? -3 होगा। माइनस है तो माइनस भी साथ में आएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन दिस। इसमें z का कोफिशिएंट बताओ। यहां पर z कहां है? तो यहां पर z तो है ही नहीं, हाँ या ना? तो कोफिशिएंट ऑफ z क्या होगा? 0। जब z ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट किस बात का? हाँ जी सर, इसका कोफिशिएंट 5z नहीं? ना ना, 5z कैसे होगा? 5z ना ना ना, z का कोफिशिएंट का मतलब सिर्फ z होगा, उसके साथ और कुछ नहीं। 5 into z ना ना, गलत है वो, सिर्फ z। सर, 5z into z नहीं होगा, 5 into z ही होगा। हाँ ठीक है, चले
आगे बढ़े। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन दिस, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? -10। कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना 10 के साथ, तो इसको 10 को बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है जी, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल दो, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का और बाय क्वाड्रेटिक का। लीनियर पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 3 होती है, और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 4 होती है। तो इसका एक एग्जांपल लिखना है, लिख लो कुछ भी, 7x + 2, राइट। इसका एक एग्जांपल लिखना है 3x² + 2x + 5। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखना है 11x³ + 3x² + 7x + 5। मुझे पूरा लिखने में मजा आता है, आप कहीं पर भी छोड़ सकते हो, बस क्यूब होना चाहिए उसके अंदर। और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा 7x4 6x³ 3x² + 2x + 1। क्लियर? कंप्लीट करो सारा ये। आगे देखो बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ x = 0। तो आपको क्या करना है, इस लीनियर पॉलिनोमियल में x की जगह 0 पुट करना है। तो 5 × 0 -3, ये 0 हो गया, 0 - 3, आंसर आया -3। कोई डाउट यहां तक? ऐसे यहां पर कहता है फिर से 5x - 3 में x की जगह -1 पुट करना है, तो x की जगह -1 पुट कर दिया, -5 - 3, आंसर आया -8। कोई दिक्कत? फिर वो कहता है आपने x की जगह 2 पुट करना है, 5 × 2 3, 10 में से 3 गया, आंसर 7। कोई डाउट? आसान है। तो आपने वैल्यू निकालनी थी। सनमीत सामने ध्यान देना है। शामक इसका पेन ले ले बेटा, पेन दे दे उसे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर s की वैल्यू 0 है तो आपने इसमें s की जगह 0 पुट करना है। तो इसकी जगह 0 पुट किया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचेगा? 6। फिर कहता है इसकी जगह -3 पुट करना है, 7s² - 4s + 6। s की जगह -3 पुट करना है, कर दिया। s की जगह -3 पुट करना है, कर दिया, राइट। -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 को 7 से किया 63, -4 - 3 + 12 + 6 हो गया, 6 2 8 और 3 11, 6 7 8, 81 इज माई आंसर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, कहता है s की जगह 4 पुट करना है, 7s² - 4s + 6। s की जगह 4 पुट करना है, 4 का स्क्वायर कर दिया, s की जगह 4 कर दिया, जो कि मैंने नहीं किया। s की जगह क्या रखना है? 4 रखना है, +6, 4 का स्क्वायर, 16 को 7 से करो तो क्या आता है? 112। यार मुझे भी टेबल नहीं आता है इसका। तो 16 को 7 से करें तो क्या आएगा? 16 × 7, 112। 112 सही तो बोला था, किसने बोला था? -16 + 6, 112 में से 10 को माइनस कर दो, राइट। -16 + 6 -10, क्या बचा? 102 इज माई आंसर। इजी है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, सामने देखो। ये क्वेश्चंस है वर्ड प्रॉब्लम्स के। बच्चों को इन क्वेश्चंस के अंदर समस्या ये आती है कि लैंग्वेज पढ़ने के बाद वो इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली इक्वेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर आप इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो तो सॉल्व करना कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। स्टेटमेंट में
दो वेरिएबल का आपस में कनेक्शन दे रखा होगा, जो वेरिएबल बाद में दे रखा होगा उसे हमेशा x मानना है। क्लियर? यहां पर बाद में क्या दिया है, यहां पर साहिल की मदर बाद में है या साहिल बाद में है, तो जो बाद में दे रखा है उसे x मानना है। यहां लिखा है ना प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ साहिल्स प्रेजेंट एज। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है लेट साहिल्स एज, और वो माना आपने x ईयर्स। कोई डाउट यहां तक? अब साहिल की मदर की एज क्या होगी, साहिल की मदर की एज क्या होगी, क्या लिखा है यहां पर 3 टाइम्स, यस और नो? तो आप क्या करोगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पहली बात ओके। अब वो कहता है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, ये सिचुएशन खत्म हो गई। अब सेकंड सिनेरियो स्टार्ट होता है आफ्टर 5 ईयर। तो मुझे आफ्टर 5 ईयर बताओ साहिल की मदर की एज क्या होगी, साहिल की मदर की एज होगी x + 5, यस और नो? गलत जवाब। साहिल की मदर की एज, साहिल की मदर की एज है 3x, तो 5 साल के बाद हो जाएगा 3x + 5, और साहिल की एज क्या होगी, अभी साहिल की एज है x, 5 साल बाद कितनी होगी x + 5। ठीक है जी। तो कहता है आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर। 5 साल के बाद वाली एजेस को अगर ऐड कर देंगे तो वो 70 के इक्वल आ रहा है। तो अब इसको आपने ऐड करना है, 3x + 5 प्लस में x प्लस में 5, और इसको 70 के इक्वल रखना है। 3x और 1x, 4x आ गया, 70 में से 5 और 5 वहां जाके माइनस हो गया 10, 4x की वैल्यू आ गई 60, और x की वैल्यू कितनी आई, उसने किसकी एज पूछी है, दोनों की एज पूछी है। ये किसकी एज निकली है, साहिल की एज निकली है। तो साहिल की मदर की एज क्या होगी, साहिल्स मदर एज क्या होगी, 3 गुना है ना, 3 मल्टीप्लाई, तो 3 × 15, तो आंसर आएगा 45 ईयर्स। और साहिल की एज क्या है, साहिल की एज है 15 ईयर। हाँ जी बेटा बोलो। क्यों ऐड करेंगे, उसने कौन सी पूछी है, प्रेजेंट एज पूछी है कि 5 साल के बाद वाली एज पूछी है? तो प्रेजेंट एज पूछी है तो जो x है वो प्रेजेंट एज ही तो है। हाँ जी, 70 में से वो तो फिर 5 साल बाद वाली एज आएगी। गलत है, 70 तो 5 साल बाद वाली एज है साहिल की मदर की, और 15 साहिल की प्रेजेंट एज है। दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में लिखा है, कहता है डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। सामने देखना ध्यान से जरा। इफ वन इंटीजर इज x, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, कोई बता सकता है? दोनों इंटीजर में 63 का डिफरेंस है, तो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, x - 63 हो सकता है, और x + 63 भी हो सकता है। नहीं समझ में आया? मैं आपको 2 नंबर बोल रहा हूं, आप मुझे बताना। 2 नंबर है, दोनों नंबरों के बीच में 2 का गैप है, 2 का। अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा क्या होगा, 7 होगा या 3 होगा? हाँ या ना, हाँ या ना? नहीं, 2 नंबर सोचने आपने मन के अंदर, और दोनों नंबरों के बीच का गैप है 2। ठीक है, 2 गैप है। अब मैं एक नंबर तुमको बता रहा हूं, एक नंबर है 10, दूसरा क्या होगा, या 12, या 12, हाँ या ना? 2 नंबर आपको बताने हैं, 2 नंबर का गैप 2 है। अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 8 या 12। तो 2 कम कर दो या 2 जोड़ दो, डिफरेंस बोला ना उसने, हाँ या ना? अब 2 नंबर का गैप 63 है। अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, या तो उसमें 63 जोड़ दो या 63 कम कर दो। एग्री, हाँ या ना? तो अगर एक नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या x + 63 होगा? अभी तो मैंने बोला
अरे यार तुम फिर माइनस पे अटक गए। माइनस भी लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो, प्लस भी लिख सकते हो। कैसे? मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके पास दो नंबर है, उन दोनों नंबरों का गैप 5 है। एक नंबर मैं आपको बता रहा हूं, एक नंबर है 20, तो दूसरा नंबर बताओ क्या होगा? आपने क्यों जोड़ा? आपने 20 में 5 जोड़ दिया ना। 25 भी बोल सकते हैं और 15 भी बोल सकते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? तो अगर एक नंबर x है, दोनों का डिफरेंस 63 है, तो दूसरा नंबर x प्लस 63 होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप माइनस लिख लो, बट मैं माइनस को इग्नोर करता हूं। सर एक काम भी तो कर सकते हैं, वो 2x 5x को। तो हमने नंबर इस प्रकार लेट कर लिए, एक x कर लिया, एक x प्लस 63 कर लिया। अगला वो कहता है इन दोनों नंबर की जो रेशो है वो 2:5 है, तो रेशो निकालो। रेशो निकालने के लिए नंबर्स को फ्रैक्शन में लिख देते हैं, ऊपर नीचे लिख देते हैं। तो मैंने इसको लिखा ऊपर और इसे नीचे लिखा नीचे, और इसकी जो रेशो है वो क्या बोली है उसने? अच्छा 63 है, हाँ 63 है। तो क्या रेशो बोली है उसने? 2:5 बोली है, तो मैंने इसको 2:5 के इक्वल रख दिया। ठीक है, अगर उसने बोली होती 5:2 तब आप क्या करते? तब आप क्या करते? 5/2 करते, जो गलत हो जाता, क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है तो नीचे बड़ा ही आएगा। अगर उसने 5:2 बोला होता तब भी मैं 5 को नीचे ही लिखता, अगर उसने 2:5 बोला मैं तब भी 5 को नीचे लिखूंगा, नीचे वाला नंबर बड़ा है, यस और नो, है ना? तो बड़ा वाला नंबर नीचे ही आएगा। ठीक है, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को x से मल्टीप्लाई किया, इसको वहां लेके जाओ, आगे बढ़े। 5x एज इट इज, 2 को मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 63 से किया, 2 3 दा 6, 2 6 दा 12, इसको यहां ले आओ, 5x माइनस में 2x 126, ये आ गया 3x 126, x की वैल्यू आ गई 126 डिवाइड बाय 3, 3 4 दा 3 2 दा, एक नंबर क्या आया? 42। एक नंबर क्या आया बच्चों? दूसरा नंबर क्या होगा? 63, उसमें ऐड कर दो। तो 42 में 63 को ऐड करो, 3 और 2 5 और 6 और 4 10, तो ये है आपका आंसर 42 एंड 105। अगर आप यहां पे माइनस लेते तब भी सेम आंसर आता। करके बताऊं? करके बताता हूं, करके बताता हूं, कोई बात नहीं। देखो हमने यहां पे लिया माइनस, आपको कंफ्यूजन हो रही है, हमने लिया माइनस, ठीक है। अब क्या होगा? अब हमारा आंसर क्या बदल जाएगा? देखते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो हमने एक नंबर लिया x, दोनों का डिफरेंस है 63 का, तो दूसरा नंबर हो गया x माइनस 63। मैंने यहां पर कर दिया x माइनस 63। ये दोनों नंबर की रेशो क्या है? दोनों नंबर की रेशो क्या है? तो मैं लिख दूं यहां पे 2/5, क्या लिखूंगा मैं यहां पे? यहां पे 5/2 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि अब ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे में तो 63 से माइनस हो गया ना, अब ऊपर वाला बड़ा है, तो यहां पे 5 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x 5x, 5 को 63 से किया, 5 3 दा 15 और यह आ गया 315, राइट। 315 को यहां ले आओ, 2x को वहां ले जाओ और 5x माइनस में 2x, तो यहां पे बचा 315, यहां पर आया 3x। अब 315 के नीचे 3 को ले जाओ, यहां पर x आया, 3 1 दा 3, अब यहां पर आएगा 0, नहीं जानेगा, फिर 3 5 दा 15, तो x क्या आ गया? 105 आया। अगर एक नंबर 105 आया, 105 में से 63 को माइनस करोगे तो आपको 42 मिल जाएगा, तब भी वही आंसर आएगा। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में लिखा है, कहते हैं रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coin as she have 5 rupee coin। अब दो प्रकार के सिक्के हैं, एक 2 रुपए का सिक्का है और एक 5 रुपए का सिक्का है। हमको एंड में बताना है हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, कि उसके पास 2 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं। किसको x मालूम है?
नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज को या नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 रुपीज को? किसको x मानना है? जो बाद में दिया जाता है। तो यहां पे बाद में क्या दिया हुआ है? शी हैज 5 रुपी कॉइन। तो आपने लिखना है लेट शी हैज 5 रुपी कॉइन। 5 रुपी कॉइन इज इक्वल टू x। देन शी हैव या हैज ही आएगा 2 रुपी कॉइन। 2 रुपी कॉइन कितने होंगे? 2 रुपी कॉइन कितने बोले उसने? रूबी हैज 3 times as many 2 रुपी कॉइन as she have 5 रुपी कॉइन। जितने उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं उसका 3 गुना। बिल्कुल सही जवाब। तो यहां पर आएगा 3x। राइट है बच्चों। अब उसके पास जो टोटल अमाउंट है वो 88 रुपीज है। कितनी रुपीज है? अगर तेरे पास 5 रुपए का एक सिक्का है तो तेरे पास रुपए कितने हैं? 5 रुपए हैं। अगर तेरे पास 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो तेरे पास कितने रुपए हैं? कितने? बिल्कुल सही है। अगर तेरे पास 5 रुपए के 3 सिक्के हैं तो तेरे पास कितने रुपए हैं? अगर तेरे पास 5 रुपए के x सिक्के हैं तो तेरे पास कितने रुपए हैं? 5x। हाँ या ना? मल्टीप्लाई कर देंगे ना वैल्यू एंड नंबर को, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट आएगी। ठीक है वेदांत। तो 5 रुपीज के x कॉइन है तेरे पास, तो टोटल रुपीज कितने हुए? 5x। हाँ या ना? और 2 रुपए के इतने कॉइन है तेरे पास, तो 2 रुपए वाली की वैल्यू कितनी हुई? इतनी। दोनों को टोटल करेंगे तो क्या आ रहा है? 88 रुपीज आ रहा है। उसके पास टोटल अमाउंट 88 रुपीज का है। समझ में आ गया? आ गया? आ गया सबको? नहीं आ गया? बहुत बढ़िया। 5x एज इट इज, 3 को 2 से किया 6x हो गया, इज इक्वल टू 88 हो गया। 11x 88 के बराबर आ गया। x की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू अगर 8 आई है तो उसके पास नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन इस कितना? 8 है। और उसके पास 2 रुपए वाले कॉइन कितने हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 है। ये आपका आंसर है। क्लियर? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? कहता है अ फार्मर हैज नहीं फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज। उसके पास टोटल 300 फीट का एक फेंस था। उसने इसको बीच में से कहीं कट कर दिया। द लॉन्गर पीस इज 4 times एज लॉन्गर एज द शॉर्टर। जो बड़ा वाला पीस है वो शॉर्टर से 4 गुना बड़ा है। बड़ा है या 4 टाइम है? बस 4 टाइम है। लॉन्गर पीस इज 4 times। तो अगर किसको x मान लूं? शॉर्टर को, लॉन्गर को? जो बाद में दिया गया। बाद में क्या दिया गया? शॉर्टर। तो शॉर्टर हो गया बच्चों x फिट का। तो लॉन्गर कितना होगा? 4x फिट का। यस और नो? जो लॉन्गर है वो शॉर्टर से 4 गुना है। हाँ या ना? तो लेट शॉर्टर पीस इज इक्वल टू x फीट। तो जो लॉन्गर पीस होगा वो होगा 4x फीट। एग्री? अगर अब इन दोनों को जोड़ दें तो किसके बराबर आएगा? टोटल पीस कितना बड़ा है? 300 फीट का। दोनों को ऐड किया, 5x इज इक्वल टू 300। x की वैल्यू क्या आएगी? 300 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 60। तो अगर अब शॉर्टर 60 है तो लॉन्गर क्या होगा? शॉर्टर अगर 60 है तो लॉन्गर कैसे निकालेंगे? टोटल 300 है, लॉन्गर ये रहा 4x है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आएगा? 240। इजी है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। कहता है इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है भाई साहब, और इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है 3 more than twice its width, किसको x माने? width जो बाद में दिया गया है, बाद में दिया गया width, मैंने उसको x मान लिया। अब लेंथ के बारे में उसने क्या बोला है? लेंथ इज 3 more than
ट्वाइस इट्स विड्थ, ये लेंथ निकल गई। 3 मोर देन, जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको मैथमेटिकली सिंबल्स में कन्वर्ट करते जाओ। उसने बोला इज, मैंने कहा ये लो इक्वल, 3 हमने कहा ये लो 3, मोर का मतलब ज्यादा हो गया, प्लस हो गया, ट्वाइस का मतलब 2 गुना हो गया, किसका, विड्थ का, विड्थ हमारी x है, ये आपकी आ गई लेंथ, तो लेंथ आ गई 3 + 2x। कोई डाउट यहां तक? अब कहता है अगर इसका पेरीमीटर 24 है तो इसका डायमेंशन बताओ क्या होंगे। पेरीमीटर 24 है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। पेरीमीटर की जगह 24 दे रखा है, 2 की जगह 2 लिखो, L की जगह क्या लिखोगे? L की जगह लिखोगे 3 + 2x, B की जगह क्या लिखोगे? x लिखोगे, यस और नो। ये वाला 2 नीचे आ गया, यहां पर 3 एज इट इज, 2x में 1x जोड़ा 3x हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहां पर 12 हो गया, राइट है। उसके बाद 12 12 - 3 = 3x हो गया, 9 बचा, 9 = 3x हो गया, 3 को नीचे ले आओ तो x की वैल्यू क्या आ गई? तो विड्थ कितनी आ गई? 3। अब लेंथ कितनी होगी? लेंथ तो है 3 + 2x, तो अब आपको क्या करना है? x की जगह क्या डालना है? 3 डालना है, तो 3 + 6 कितना हो गया? 9 हो गया, आंसर आ गया। क्लियर?